नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, मैंने कल जो करवाया था आप सबों को रीजनिंग का टेस्ट करवाया था। आज जो है मैथ का टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। वो भी जो है आपका जो ऐसा क्वेश्चन लिया जा रहा है जो आपका ऑफिशियल है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने का हूबहू इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये मैथ का जो है लास्ट 10 दिन बचा हुआ है ना, बस 10 सेट हम लोग करवाने वाले हैं। ये पहला जो है आज जो है हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट सेट करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग फर्स्ट सेट जो है यहाँ पर करेंगे और आप सबों को जो है पूरा बेसिक तरीके से मैं आप सबों को बताऊंगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी देख सक रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एसएससी एमटीएस के लिए जो है आपको पता है कि क्वालिफाइंग है। यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। 20-20 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब है मात्र 12 क्वेश्चन आपको सही करना है। चाहे आप रीजनिंग का सही कर दीजिए 12 क्वेश्चन, या फिर आप जो है मैथ का 12 क्वेश्चन सही कर दीजिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो दोनों मिलाकर भी आप कर सकते हैं। देखिए, पेपर जो है आपका ऐसा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक, ये जो है कौन सा चैप्टर से लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। किससे है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर/आवर की चाल से गाड़ी चलाया है ना। फिर वो 1 घंटे के लिए जो रुक गया और कहीं नहीं गया, फिर उसने 60 किलोमीटर/आवर की चाल से जो 4 घंटे गाड़ी और चलाया, तो क्या निकालना? औसत चाल निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है क्या होता है? ये होता है क्या? टोटल डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 4 बराबर दूरी बटा समय होता है ना। ये आपका जो है दूरी बटा जो है समय होता है। अरे भैया, पूरा दूरी निकालना होगा तब तो समय से डिवाइड मारिएगा। तो पूरा दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए 1 आवर में जो है 60 किलोमीटर। 1 आवर में कितना? 60 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को 1 आवर में 60 किलोमीटर। तो कितना घंटा जो है ये सफ़र किया है, गाड़ी चलाया है ना। तो कितना घंटा? 3 घंटा। यहाँ पर देख रहे हैं 3 घंटा। तो कितना आवर हो जाएगा? 3 घंटा तो हो गया। और जो है किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो ये 60 इंटू जो है कितना करेंगे? तो 60 इंटू करना होगा 30 का 3। 60 इंटू कितना होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 180 जो किलोमीटर हो जाएगा। ये 180 किलोमीटर तो यहाँ हो गया। उसके बाद जो है वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। 1 घंटा और इसमें ऐड हो जाएगा, पर अभी समय की बात नहीं कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है 60 किलोमीटर/आवर की चाल से जो है, अब देखिए 4 घंटे यहाँ पर देखिए 4 घंटा लिखा हुआ है। 4 घंटा यहाँ पर दिख रहा है आप सबको 4 घंटा। 4 घंटा ये हो गया। कितना की स्पीड से? 60 है, तो 60 इंटू कितना करना होगा? 60 इंटू 4 करना होगा। यहाँ पर कितना? 240 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। अगर देखा जाए पूरा, अगर डिस्टेंस को अगर जो है ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 8 4 12 का 2 कैरी 1 3 1 4, ये 420 हो जाएगा। ये 420 तो दूरी तो निकल कर आ गया। अब समय टोटल कितना है? यहाँ समय कितना? 3 घंटा था और 1 घंटा जो है रुक भी गया था, आराम भी किया था। और यहाँ पर 4 घंटा यहाँ पर होते, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया। टोटल समय देखा जाए तो कितना घंटा? 8 घंटा। 8 से डिवाइड मार दीजिए, 8 से डिवाइड मार दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 40 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कितना हो जाएगा? 8 × 40 है ना। उसके बाद 8 दूनी के 16 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तो 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं। 52 पॉइंट जो है यहाँ 5 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है यहाँ दिख रहा है 52 पॉइंट जो है 5 निकल कर आ गया। आई बात समझ में यहाँ तक? ये जो है क्वेश्चन जो है ये आपका ऑफिशियल पेपर ही दिया हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। सब एसएससी एमटीएस के लिए जो है ये टोटली अगर करवाया जा रहा है आपको जो है ये 20 क्वेश्चन का जो सेट मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अप्रोच सीखिए, अप्रोच जो है कैसे बनेगा, ये अप्रोच सीख लीजिएगा तो हर क्वेश्चन में आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। देखिए क्या है कि 2 व्यक्ति क्रमशः जो है 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर कदम बढ़ाते हैं। एक आदमी जो है 77 सेंटीमीटर कदम बढ़ाता है और दूसरा आदमी जो है 88 सेंटीमीटर का कदम बढ़ाता है। 2 व्यक्ति है यहाँ पर, 2 व्यक्ति जो है 77 सेंटीमीटर, दूसरा 88 सेंटीमीटर कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों जो है कदम बढ़ाते हुए है ना साथ में चलना शुरू करते हैं, कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो उन्हें न्यूनतम जो है कहाँ पर? न्यूनतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शब्द दिख रहा है आप सबों को,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पकड़ में आएगा। ये न्यूनतम दिख रहा है ना, न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों जो है, वे दोनों है ना एक साथ जो है, एक जो है 77 सेंटीमीटर कदम बढ़ाएगा और दूसरा फिर से जो है 88 सेंटीमीटर जो है कदम बढ़ाएगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है बाबू। तो न्यूनतम दिखेगा आप सबों को जो है, न्यूनतम ध्यान दीजिएगा, ये न्यूनतम दिखेगा तो न्यूनतम में क्या करना है, न्यूनतम में एलसीएम निकाल दीजिएगा। यहीं पर अगर अधिकतम दिया हुआ रहता, अधिकतम दिया हुआ रहता तो यहाँ पर आप एचसीएफ निकाल देंगे, है ना, बहुत इजी है। क्या करना है, तो 77 का और 88 का आपको एलसीएम निकाल देना है। 77 का और 88 का एलसीएम निकाल देंगे। अरे 77 को अगर तोड़ेंगे जो मल्टीपल क्या हो जाएगा, 11 गुने 7 हो जाएगा। और 88 का देखा जाए तो मल्टीपल क्या होता है, 11 × 8 हो जाता है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 11 यहाँ भी है, 11 निकल गया, उसके बाद 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 7 8 कितना होगा, 56, ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत इजी है, ये क्या करना है, 6 का 6 लिख दीजिए और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 5 कितना 11 हो जाएगा, कैरी 1, और इस 5 में 1 को ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगा। देखिए 6 16 आया हुआ है, बिल्कुल आया, ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट ही दिया हुआ है। आप सभी देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ, देख रहे हैं ना, ये हो 616 जो है निकल कर आ गया। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि न्यूनतम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो एलसीएम को डिनोट करेगा, और अगर अधिकतम दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम दिया हुआ रहेगा तो एचसीएफ को डिनोट करेगा। बंधु समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 3 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ये क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है, ये देखिए परसेंटेज है, रेशियो है, मतलब कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ए और बी जो है इस प्रकार है कि ए का 60%, देख रहे हैं, ए का 60% और बी के ए का 6% और बी के 4% का योग करना है, और ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो अनुपात निकालना है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। अनुपात ए अनुपात बी का वैल्यू निकालना है। अब जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। देखिए ए का 6%, तो ए का 6% का मतलब होता है ए × 6% कर दे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। उसके बाद जो है बी का 4%, बी का 4% कर दिए। उसके बाद योग कह रहा है, क्या कह रहा है, योग बोल रहा है ना, तो योग बोल रहा है तो ऐड कर दीजिए, उसको ऐड कर दिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए के 7%, ए का 7% मतलब होता है ए × जो है 7% कर दिए। उसके बाद जो है बी के 11%, बी के 11% कर दिए, इसका भी योग बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। अब इसका योग का जो है कितना, 2/5 कर दिए। अब ये 2/5 है ना, दोनों क्या है, बराबर है। तो अब तो निकालना है, अब ए निकालना है और बी जो है आपको इसी को तो अनुपात में निकालना है, रेशियो में निकालना है। अब इस 5 को यहाँ से उड़ा करके, इस 5 को यहाँ से हटा करके कहाँ ले आकर रख दीजिए, यहाँ पर ले आकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से, 5 से कर दीजिए। अब इसको करेंगे परसेंट को जो आप जो है उड़ा दिए, यहाँ से परसेंट जो सब हट गया, कितना हो जाएगा, 6 5 30 ए हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20 बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं, भाई 2 7 जा कितना होता है, 14 जो है 14 ए हो जाएगा, प्लस कर देंगे। उसके बाद 11 दूना जो है 22 बी हो जाएगा। अब जो ए को एक साइड कर दीजिए, बी को एक साइड कर दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए 30 ए में से जो 40 ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 16 ए बचेगा। उसके बाद जो है बी को उस साइड डाल दीजिए, है ना, तो 22 बी है और 20 बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा। ए बाई बी का वैल्यू कितना आ गया, 1/8 आ गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/8। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, ये सी नंबर जो है, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आ जाएगा। आए समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेंसुरेशन से दिया हुआ है, क्षेत्रमिति से दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले का व्यास दिया हुआ है। गोला का व्यास जो है, कोई भी गोला, कोई भी स्फीयर ले सकते हैं। एक धातु के गोले का जो व्यास दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। तार बनाने का मतलब क्या है, तार जो है कौन से शेप का होता है, तार जो है किसके शेप का होता है, तो ये जो होता है आपका जो है ना, ये जो होता है टोटली जो है बेलनाकार होता है। कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है। तो इसके अनुप्रस्थ काट का व्यास दिया हुआ किसका, है ना, बेलनाकार का दिया हुआ, तार का दिया हुआ व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो तार की लंबाई जो है मीटर में क्या होगा, यही आपसे पूछा हुआ है। देखिए ये स्फीयर जो है बनाते हैं हम लोग, ये स्फीयर जो है एक गोला बनाते हैं। यही गोला का जो है डायमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r जो है कितना हो जाएगा, r जो है 3 हो जाएगा। डायमीटर का आधा जो है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना। अगर डायमीटर व्यास दिया हुआ 6 दिया हुआ है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, कितना 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है क्या दिया हुआ, इसे पिघला करके, ये धातु का जो गोला है इसको पिघला करके क्या बनाया जाता है, एक तार बनाया जाता है। एक तार जो है, तार किसके आकार का है, ये बेलनाकार आकार का है, दिख रहा है आप सभी को। पर इसका व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ व्यास होता है ना, इसका व्यास दिया हुआ, कितना व्यास दिया हुआ है, ये 0.4 जो है सेंटीमीटर जो है व्यास दिया हुआ है। अब जब ये व्यास दिया हुआ है, यहाँ से जो है रेडियस निकाल सकते हैं, आधा होता है, जस्ट आधा कर दीजिए, रेडियस निकल जाएगा। 0.2 सेंटीमीटर जो है रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आर आ गया, यहाँ भी आर आ गया, किसी को 1 मान लीजिए और किसी को जो है 2 मान लीजिए। रेडियस 1 3 सेंटीमीटर और रेडियस 2 जो है 0.2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए क्या करना, लंबाई निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका जो है, इसको जो है पिघला करके ये आकार दिया जा रहा है। इस जो है धातु को पिघला करके, गोलाकार धातु को पिघला करके तार का शेप दिया जा रहा है। तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम जितना जो है, ये पेन का जो है वॉल्यूम यहाँ पर है, इसको कहीं भी किसी भी जगह पर ले जाएंगे, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, गोला का जो है आयतन क्या होगा, वही बराबर हो जाएगा किसका, बेलन का आयतन जो है बराबर हो जाएगा। गोला का आयतन कितना होता है, ये होता है 4/3 जो है पाई r क्यूब होता है, बराबर कर देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई जो है r² h होता है। पर यह r जो है कौन सा, r1 है यहाँ पर, और यहाँ पर r2 लिखा हुआ है। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल होगा नहीं होगा। हम लोग रखते हैं पहले वैल्यू, 4/3 हो जाएगा ये। और जो है r1 कितना दिया हुआ, 3 है, 3 का क्यूब करना है, 3 × 3 × 3 कर दिए। उसके बाद जो है r2, इधर देखिए अब r2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। r2 कितना दिया हुआ, 0.2 लिखा हुआ है, × 0.2 लिखा हुआ है। और h का मतलब हाइट, h का मतलब हाइट का मतलब h ये निकालना है आपका, लंबाई ही h जो है आपका तार का हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, और कोई कटेगा। अब इस 0.2 को 0.2 जो लिखा हुआ है उसको ले जाकर उधर रखेंगे तो हो जाएगा कितना, ये जो हो, ये इंटू में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 12 × 36 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो है 0.2 × 0.2 कर देंगे। और इधर सिर्फ क्या बच गया, h बच गया, h बच गया, यही लंबाई होता है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, 1 0 आएगा, एक और पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। 4 कितना हो, 4 यहाँ पर आ गया, 4 9 36 हो जाएगा। ये 900 जो है h का वैल्यू जो है आ गया। कितना आ गया, तो 900 जो है दिख रहा है कि h का वैल्यू कितना आ गया, 900। यहाँ पर जो है हाइट कितना आ गया, हाइट नहीं, ये लंबाई हो गया आपका, यही 900 हो गया। अब ये 900 तो नहीं है, ये आया है किस में, ये जो आया है सेंटीमीटर में आया है, ये सेंटीमीटर में आया है। आप सबों को पता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 900 सेंटीमीटर है, तो मीटर में आपसे पूछा है बंधु के मीटर में आंसर क्या होगा ना, तो मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में जो है 900 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, मतलब कि 9 मीटर जो है निकल करके आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ये जो है 9 लिखा हुआ दिख रहा है ना, 9, ये 9 हो जाएगा। आई बात समझ में है, ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस फार्मूला आपको जो है, ये आयतन का फार्मूला है और ये भी आपका आयतन का फार्मूला है, ये आपके दिमाग में होगा तो ये जल्दी से आपका सॉल्व
हो जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये जो कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ये मिश्रण जो है, मिश्रण से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है। एक पंसारी को क्रमशः जो है 128 रुपया और 143 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल के 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि जो है 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। इसको क्या करना है, एलिगेशन मेथड से जो है आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन पढ़े हैं ना आप सभी, एलिगेशन मेथड। देखिए यहाँ भी रुपये दिया हुआ है, यहाँ भी रुपये दिया हुआ है, यहाँ भी रुपये दिया हुआ है, यहाँ भी प्रति किलोग्राम है, यहाँ भी प्रति किलोग्राम है, मतलब अलग अलग यहाँ पर जो है दिया हुआ है। ये जो है 2 किस्म है ना, चावल का 2 किस्म, चावल का ये फर्स्ट किस्म है और ये राइस का जो है सेकेंड किस्म है। ये फर्स्ट वाले को 128 रुपये प्रति जो है केजी के हिसाब से जो है क्या करता मिलाता है, और दूसरा कितना है 143 जो है ना पर केजी के हिसाब से मिलाता है। अगर देखा जाए है ना, तो यहाँ पर रुपये दिया हुआ है, ये भी रुपये में दिया हुआ है। टोटल को क्या करता है 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण उसको प्राप्त करना है। तो 137.75 नीचे लिख देंगे। अब जो है यहाँ पर जो है अब एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है 3 3 6 5 पॉइंट जो है 25 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बड़े में छोटे को घटाना है ना, बड़े में छोटे को घटाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.75 हो जाएगा, 9.75 दिख रहा है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 7 7 2 9 हो जाएगा 9.75। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से निकाल दीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट जो है काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 5 25 हो जाएगा, 5 से काटिए इसको, 5 से कम 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 9 45, 2 5 में 25 हो जाएगा। फिर 5 से कीजिए, 2 21 बार में हो जाएगा, 5 ये 15 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 ये 15 बच गया कितना 4 बचे, 5 9 45 हो जाएगा। फिर काटिए 3 से 3 7 21 से और 3 से कटेगा 13 बार में, मतलब कितना आ गया 7 जो है 30 निकल करके आ गया। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, कौन से अनुपात में जो है मिलाना चाहिए, कौन सा अनुपात में मिला रहे हैं, तो ये जो है 7:30 के अनुपात में जो है मिलाया जा रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दिख रहा है ना सी नंबर, ये 7 जो है 13 जो है दिख रहा है कि 7:13 जो है आपका हो जाएगा। कौन सा 7:13, यहाँ देखिए नंबर सी। आई बात समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 क्या है, ये जो है नाव और धारा से क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक नाव जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक है ना धारा की अनुकूल यात्रा करता है। एक नाव जो है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है, उसी दिशा में, जिस दिशा में जो है धारा जो है बह रही है उसी दिशा में जो है नाव जो है आगे बढ़ रहा है। तो उसी दिशा में जो ए से बी जो है नाव जो है धारा के अनुकूल जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ए से बी की ओर आगे। उसके बाद क्या है के बीच अनुकूल धारा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु है ना, ए और बी के बीच में जो है एक मध्य बिंदु है सी जो है इसका जिक्र किया गया है ना। ए और बी के मध्य जो है एक बिंदु सी पर वापस लौटने, मतलब इधर से आगे की ओर गया हुआ है, इधर से नाव जो है धारा के अनुकूल जो है ए से बी की ओर, अब बी से जो है नाव जो है वापस लौटा है, यहाँ जो है सी की ओर यहाँ पर लौट गया है। अब उसके बाद जो है पूरा करने में इसको 20 घंटे का जो है समय लगता है। कितना 20 घंटे का समय जो है लेती है। धारा की चाल जो है दिया हुआ है, धारा की चाल का मतलब होता है धारा को हम लोग जो है भी कहते हैं और जो है नाव की चाल को जो है यू कहते हैं। भी मतलब कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और जो है नाव की चाल है ना स्थिर जल में नाव की चाल कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर जो है पर आवर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है बाबू। डिस्टेंस क्या होगा यही निकालना है। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्टेंस ही निकालना है, दूरी निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड का जो है फार्मूला जो है यहाँ पर आपका लगेगा। अब यहाँ पर क्या है ए से बी गया हुआ है, देखिए यहाँ पर समय दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप सभी तो यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है समय जो है दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर जो है ये टाइम जो 20 घंटा जो है समय दिया हुआ है। अब जब समय दिया हुआ है तो आराम से आप निकाल सकते हैं।
है ना। समय दिया हुआ 20 घंटा जो है दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना है ना। तो समय खुद दिया हुआ, डिस्टेंस को ऊपर रखिए और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है स्पीड को रखेंगे। अब यहाँ पर स्पीड जो है एक बार धारा के अनुकूल, यहाँ याद रखेंगे, अगर अनुकूल चलेगा, अगर जो है धारा के अनुकूल होगा तो u प्लस भी कर दीजिएगा। अगर जो है प्रतिकूल होगा, अगर प्रतिकूल होगा तो u माइनस भी कर दीजिएगा। काम बन जाएगा। u प्लस भी करने का मतलब है दोनों स्पीड को ऐड कर देना है ना। तो धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक बार और होता है, एक और डिस्टेंस कवर किया जाता है। अब की बार वापस लौटा जा रहा है, B से C की ओर जाया जा रहा है। तो B से C की ओर कवर करेंगे। तो अब क्या करना है, अब जो है प्रतिकूल हो रहा है, मतलब u माइनस भी हो रहा है। 10 में से 5 घटा दें, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अभी एक बात और क्या बात यहाँ ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो फुल जो है ना डिस्टेंस कवर किए हैं। जब लौटने की बारी आ गया तो देख रहे हैं ना, आधा जो है डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, आधा डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, आधा डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। आधा कर दिए। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल दीजिए। 15 5 का एलसीएम 15 हो गया। ये हो गया आपका कितना, ये डी का डी हो जाएगा। अब ये पर यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ पर चला जाएगा ये, तब तो आपका एलसीएम जो है ये नहीं रहेगा, यहाँ पर एलसीएम जो है आपका चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा डी बाई जो है 15 हो जाएगा, अब प्लस डी बाई ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 20 हो गया आपका। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 हो जाता है, आप सबको पता है। यहाँ पर 3D हो जाएगा, 15 तो 2D हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। हो गया ये। अब ये 20 का 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिख रहा है ये आपको, 5D। अगर यहाँ पर 5D आपको दिख रहा है तो 5 4 से 20 हो जाता है। अब ये 30 × 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। डी का वैल्यू जो है 120 निकल कर आ गया। डिस्टेंस निकालना था आप सबों को, डिस्टेंस निकल गया। डिस्टेंस कहाँ दिया, 120। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है दिख रहा है ना, ए नंबर, ये जो है ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर जो है 120 जो है क्या है, किलोमीटर में आपका डिस्टेंस आ गया। यही करना है, ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आप सही बनाइए, क्या है दिख रहा है क्वेश्चन। ये राजू ने रवि को जो है, ये क्वेश्चन आपका जो है परसेंटेज से क्वेश्चन जो है करवाया जाता है। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर जो है एक वस्तु को बेचा। लाभ हानि के बारे में बात हो रहा है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लग रहा है। रवि ने जो है रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी, है ना। तो यदि रामू ने रवि को जो है 1485 का जो है भुगतान किया, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेचा था, यही आपसे पूछ रहा है। मतलब 1% के बाद जो है, 1% के बाद जो एक, मतलब पर्सन यहाँ कनेक्टेड है, मतलब राजू जो है किसको देता है, रवि को बेचता है। रवि किसको बेचता है, रवि जो है रामू को बेचता है। देख रहे हैं, कनेक्शन है। कनेक्शन जब भी रहेगा तो आप सबको रवि, क्या पहले राजू का पता है, राजू का पता नहीं है। राजू का जो है, राजू कितने रुपए में जो बेचता है, किसको, रवि को नहीं पता है। मान लीजिए एक्स उसका, उसके बाद जो है किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर 10% लाभ का मतलब क्या है, 10% जो है, 10% लाभ का मतलब यहाँ पर क्या है, 10% लाभ का मतलब है कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 10% वैल्यू 1/10 होता है ना। तो 10 से कितना हो गया, 11 हो जाएगा। 11/10 कर दें, यहाँ पर लाभ कर दिए। उसके बाद जो है क्या हो रहा है, अब जो रवि के पास तो पहुँच गया, अब वो वस्तु जो है रवि के पास पहुँच गया। अब रवि जो है रामू को बेचता है, कितना, 10% की हानि पर। 10% हानि का मतलब माइनस कर देंगे ना, 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अब रामू के पास पहुंच गया। अब रामू ने रवि को जो है कितना रुपया का भुगतान किया था, 1485 रुपया का भुगतान किया था। 1485 का भुगतान कर दिए। अब 11 से काट दीजिए, 11 से काट दीजिए, 11 के 11 हो जाएगा, आगे गया 3 हो जाएगा, 11 या 33, 11 × 55 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 15 बार में कट जाता है। देख रहे हैं कितना एक्स का वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू जो है 1500 आ गया। एक्स का वैल्यू जब 1500 आ गया तो आंसर क्या यही है, बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची है।
राजू ने रवि को देखिए फर्स्ट देखिए 10% के लाभ पर बेचा है। अरे इसका 10% निकाल दीजिए, इसका 10% का मतलब होता है 11/10। ये कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1600 जो है 50 निकल करके आ जाएगा। देखिए ना ऑप्शन में कहीं है 1650, बिल्कुल है। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है डी दिख रहा है आप सबों को, डी दिख रहा है ना, यही जो है ऑप्शन जो हो जाएगा 1650। ये 7 नंबर क्वेश्चन एसएससी जो है एमटीएस के लिए जो क्वेश्चन जो है ऐसा ही लेवल रहेगा। लेवल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं किया जाएगा आप सभी को, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर कोई भी अदर एग्जाम आप देते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो लेवल थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है, लेवल ऊपर नीचे होता है। ये लेवल देख रहे हैं एमटीएस का लेवल है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेवल भी उसी तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ है और इतना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है आप सबों का, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः दिखा 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम पूरा करता है, तो सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया है। बहुत इजी, करते क्या है ध्यान दीजिएगा। ए का है, ए कितने दिन में काम को निपटाता है, 10 दिन में निपटाता है। बी कितने दिन में निपटाता है, तो 15 दिन में निपटाता है। और सी कितने दिन में निपटाता है, ये 12 दिन में निपटाता है। ये सिर्फ दिन लिखा हुआ, कितने दिन में निपटाया है इन लोग, ये लिखा हुआ है, मतलब कितने दिनों में कर सकते हैं। 10 दिन में कर सकता है ए, बी 15 दिन में कर सकता है और सी जो है 12 दिनों में कर सकता है। अब क्या करना, तीनों का जो आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, ये टोटल काम हो जाएगा बंधु। टोटल काम का मतलब होता है, मतलब 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये टोटल काम है, ये टोटल जो है वर्क है, ये 30 है। अब यहाँ पर जो है बीच में जो है कितना बार में डिवाइड लगेगा, ये देखिएगा तो आपको क्षमता जो है एफिशिएंसी, मतलब ए का एफिशिएंसी जो है काम करने का कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है और सी का एफिशिएंसी जो है कितना है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 10 तिहाई 30 3 एफिशिएंसी है इसका, 15 दूना 30 2 एफिशिएंसी है इसका, है ना। और 12 जो है 12 से तो कटेगा नहीं, 12 से नहीं कटेगा तो 60 लिया जाएगा, 60 ही लिया जाएगा क्योंकि 12 लिखा हुआ है। 60 जो है यहाँ पर आप सबों को लेना होगा एलसीएम, देख रहे हैं ना, यहाँ पर एलसीएम जो है आप सबों को 60 लेना होगा, तब तो जो है एलसीएम जो है लीजिएगा तो सबसे जो है कटना चाहिए आप सबों का। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 जो है लिखेंगे हम सभी, 60 यहाँ पर हो जाएगा, 60 टोटल वर्क हो जाएगा 60। अब यहाँ पर 60 देखिए 10 60 होता है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा, तो चेंज यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 15 चौका 60 हो जाता है, 12 25 60 हो जाता है, देख रहे हैं ना। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद जो क्या बोला जा रहा है कि ए और बी प्रत्येक दिन बारी से जो है 5 दिनों तक काम करते हैं। अरे बाबू जो है कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए और बी अगर देखा जाए, ए और बी दोनों साथ मिलकर जो है एक दिन काम करते हैं, तो कितना काम करेंगे, एफिशिएंसी कितना है, ये 6 है ए का और बी का 4 है, मतलब एक दिन में इन लोग जो है एक दिन में, ये जो एक दिन का लिखा हुआ है, एक दिन में इन लोग मिल करके जो है 10 काम को निपटाते हैं बाबू, 10 काम को निपटाते हैं। तो 5 दिन बोला जा रहा है, 5 दिन तक इन लोग काम किया है, देख रहे हैं ना, 5 दिन तक ले तो इंटू 5 कर देंगे, मतलब 50 काम को इन लोग जो है निपटा दिए। कौन, ए और बी मिल करके 50 काम को निपटा दिए। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम जो है 10 बचेगा। अब कौन करने आएगा, अब करने आएगा सी जो अपनी एफिशिएंसी से काम न करेगा, जितना उसका क्षमता होगा उतना ही ना काम करेगा। आपको रोटी जो है रात में जो है 4 रोटी खाते हैं, 10 रोटी दे दिया जाएगा तो खा पाएंगे नहीं ना। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो एफिशिएंसी है, उसी एफिशिएंसी से आप जो है काम करते हैं, तो सी भी अपनी एफिशिएंसी से जो है काम करेगा। देखिए 10 जो है काम बचा हुआ है और इसका एफिशिएंसी कितना है सी का तो 5 है, ये 5 से कर दीजिएगा। कितना दिन में काम करेगा ये 10 काम को, तो 2 दिन में निपटाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 2 दिन, ऑप्शन नंबर जो है 2 कहाँ पर है, ये ए नंबर जो है दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है ना। इस तरीके से ज़्यादा ये आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी में इसको काउंट किया जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि बोर्ड मास से क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट अगर जो इसको जो है सॉल्व करने जाइएगा तो ये अगर ऑफ नहीं देखिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑफ नहीं दिखिएगा तो मामला यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ऑफ देखना ज़रूरी है, सिर्फ डिवाइड लगा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसे कर दीजिएगा 13 डिवाइड जो है 13 इंटू 13 कर दीजिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, ये देखिए पहले इसका काम करेंगे। अरे भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास जो है, भी बोर्ड मास जो है याद रखिएगा, जैसे दिया जाता है ना बस उसी तरीक़ा से इसको जो है लाइन से यूज कर दिया जाता है। देखिए डिवीज़न, डिवीज़न का जो है यहाँ तो ऑफ आता है और यहाँ पर जो है डिवीज़न आता है ना। तो पहले ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे। अब देखिए 13 × 13 दिया हुआ है, कितना करेंगे 13 × 13 करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है। अगर इसकी जगह पर 169 यहाँ पर लिखेंगे, इसको करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब ये 13 डिवाइड 169 हो गया ना, ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 169 हो जाएगा। और प्लस 13 है बंधु, प्लस 13 है, 13 से 13 कट जाएगा, 1/13 आ जाएगा, 1/13 हो गया, प्लस 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 को 13 से कीजिए 169 और प्लस 1 को ऐड कीजिए 170/13 जो है ये हो जाएगा। और उसके बाद जो ये तो काम कर दिए, ये यहाँ तक काम आपका हो गया, यहाँ तक काम कर दिए। अब यही काम बचा हुआ है। ये काम करने के लिए क्या करेंगे, ये काम करने के लिए जो यहाँ पर क्या करना है, या डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। किसका काम पहले जो है डिवाइड का काम हम लोग निपटाएंगे, पहले डिवाइड का काम निपटाएंगे। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, अरे 13 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 प्लस 1 करेंगे, तो प्लस 13 करेंगे, 13 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 और 13 कितना और 26 हो जाएगा। नीचे मतलब कि 26 आ जाएगा। ये देख रहे हैं बाई का साइन है यहाँ पर, है ना, डिवाइडेड बाई का साइन दिया हुआ है, 26 कर देंगे। अब ये 26 क्या यहाँ जाएगा, नहीं, ये जो है 26 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 1 जाता है ऊपर और 26 जाएगा बगल में जाएगा, मतलब हो जाएगा 170/13 हो जाएगा और इंटू जो है 26 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, और 1 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए, इसका हाफ कीजिए 85 हो जाएगा, इसका हाफ कीजिए 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 85 बच गया और नीचे 13 13 169 हो जाएगा। देखिए ना ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर जो है ए है, बी है, सी है, तो दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 85/169 दिख रहा है, 85/169। यही आप सबों का जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये दिख रहा है ना 85/169। आई बात समझ में। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन औसत से दिया हुआ है, एवरेज से क्वेश्चन दिया हुआ है। एवरेज से क्वेश्चन है ना कि 37 विद्यार्थी की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं और 37 विद्यार्थी टोटल है, टोटल 37 है जिसमें 22 जो है गर्ल्स है, 22 जो है गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितना होगा, बॉयज़ घटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 15 जो है क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। इन लड़कियों का औसत दिया हुआ है, ये टोटल जो गर्ल्स है ना, इन गर्ल्स का जो है एवरेज दिया हुआ, औसत दिया हुआ 46 kg जो है दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, पूरी कक्षा का, पूरी कक्षा में जो बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे ना, ये दोनों का जो है ये 37 दोनों का जो है दिया हुआ है कितना, इनका दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो टोटल का देखा जाए, इसका अगर दिया जाए है तो 50 जो है kg जो है दिया हुआ है। एवरेज जो है क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ है। कक्षा में लड़कों का औसत भार, इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसका जो है औसत भार कितना होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। बस इसी को सजा कर लिख देना है। पहले गर्ल्स का दिया हुआ है, गर्ल्स का लिख देंगे, गर्ल्स का, अरे एक गर्ल्स का जो है 46 kg है तो 22 गर्ल्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 46 जो है कर देंगे और प्लस करना पड़ेगा। अभी तो गर्ल्स का लिए हैं, ये तो गर्ल्स का लिया गया है, बॉयज़ का भी ले लें हम लोग, बॉयज़ का ले लेते हैं। बॉयज़ कितना है नंबर में 15 है। क्या इसका एवरेज दिया हुआ है, अरे इसी का तो निकालना है, इसी का निकालना है। अब इक्वल टू करते हैं टोटल, ये जो है ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, टोटल कितना 37, पर इस 37 का तो एवरेज दिया हुआ है। एवरेज जो वेट कितना दिया है बंधु, तो दिया हुआ है 50 kg दिया हुआ है।
50 दिया हुआ है ना, बस रख देंगे, यहाँ पर काम आपका खत्म हो जाएगा, बस सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 11 गुना जो है 92 दिख रहा है, आपको दिख रहा है, क्योंकि जो है 11 92 इसलिए किए क्योंकि 11 का जो है मल्टीप्लाई करना आसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते, 2 करते हैं, 9 2 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10, ये आपका 10 12 जो है वो मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, आप सबों को दिख रहा है, दिख रहा होगा। उसके बाद जो है प्लस जो है 15x कर दिए और बराबर ये कितना होगा, 5 से करते हैं, 5 7 35 का 5 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 5 7 35 का 5 हो जाएगा यहाँ पर, और जो है कैरी कितना हो जाएगा, कैरी जो है 3 हो जाएगा, कैरी जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे लिखते हैं 5 7 35 के 5 हो जाएगा, कैरी 3, 5 15 3 18 हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको 18 50 18 50। अब ये 10 12 जो है उधर जाएगा, घटा देंगे 10 12 को, 10 12 घटा देंगे, ये 8 हो जाएगा, और ये जो है ये 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर जो 8 बचेगा, ये जो है 838 बच रहा है ना, ये 838 जो बच रहा है, अब यहाँ पर ये 15 जो है उठकर यहाँ आ जाएगा, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 15 से काटिए, 15 से 15 पछे 75 हो जाता है, 15 पछे 75 आ जाएगा। ऑप्शन देखते रहिएगा, 15 पछे 75, देखिए ऑप्शन दिखिएगा, ये जो है ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, यही बचा हुआ, यही बचा हुआ है, 15 पछे 75 कर दिए। उसके बाद जो है कितना बचेगा, बच गया, फिर 8 बच गया आपका, 8 बच गया ना, फिर से कितना करेंगे हम लोग, फिर से 15 पछे 75 करेंगे, है ना, देखिए 50 है ना, 5 पॉइंट समथिंग जो है आ रहा है, कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है 55 पॉइंट समथिंग जो है ये डी में दिख रहा है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मत कीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 11, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, ये आपका DI से क्वेश्चन है, कुछ डाटा दिया हुआ है, उसी डाटा को समझ करके ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को सॉल्व करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देखिए 660 जो दिया हुआ है, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या दिया हुआ है 660, और यहाँ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये जो दिया हुआ है ना, ये 5:6 दिया हुआ है, ये उत्तीर्ण का जो है ये पास का डाटा दिया हुआ है, ये फेल का अनुपात लिखा हुआ है, ये फेल का है और ये पास का है, ये पास का है, ये फेल का, ये पास का है, ये फेल का दिया हुआ है, पर पास और फेल मिलाकर ना टोटल जो है कैंडिडेट हो जाएंगे, टोटल उम्मीदवारों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्या निकालना है, किस शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण, यहाँ पर निकालना है आप सबों को अनुत्तीर्ण, देख रहे हैं ना, फेल का डाटा निकालना है, उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक फेल का जो है फेल का डाटा आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है उस शहर में उसकी प्रतिशत भी निकालना है, मतलब परसेंट भी निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर देखा जाए तो सिर्फ हम लोग जो है ना फेल वाला डाटा कितना है, अगर वो निकाल देंगे, ऑप्शन को अगर देखकर कहा जाए तो सिर्फ उसको निकाल देंगे तो काम हो जाएगा, परसेंट निकालेंगे भी नहीं तब भी आपका काम निपट जाएगा। देखिए यहाँ पर फेल डाटा ये जो है 660 जो दिया हुआ है, ये 660 जो दिया हुआ है बंधु, 660 दिख रहा है ना, ये जो है 6 और 5 11 का डाटा दिया हुआ है। आपसे फेल का डाटा निकालना है, सिर्फ 6 का निकाल दीजिए, 6 से कर देते हैं, 11 6 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 360 निकल कर आ गया। उसी तरह से इसका करते हैं, 650 है, ये कितना का डाटा दिया, 3 और 2 5 का डाटा दिया हुआ है, 3 का निकालना है, तो है ना, कितना हो जाएगा, ये 13 5 65 हो जाता है, 13 3 39 जो है 390 आ गया। देख रहे हैं, सेकंड का निकालिए, थर्ड का उसी तरह से निकाल सकते हैं। थर्ड कितना दिया हुआ, 500 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है ना, 500 कितना का वैल्यू दिया हुआ है, 3 और 2 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू कितना का निकालना है, 2 का निकालना है, और यही तो फेल वाला है, ये तो पास वाला है, तो ये 5 हो जाएगा 100 बार में, मतलब निकल गया 200 निकल गया। वहाँ पर देखते हैं 630 दिया हुआ है आगे, ये 630 कितना का है, 5 और 4 कितना का है, 9 का डाटा दिया हुआ है, आपको 5 का वैल्यू निकालना है, 9 से 9 7 63, 7 5 35 जो है निकल कर आ गया। सबसे अधिक जो है किसका है, ये जो A का है, ये B का है, ये C का है, और ये जो है D का है। तो सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक फेल वाला जो है ना, उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर आया है, ये जो है B वाला डाटा दिख रहा है ना, सबसे अधिक 390 दिख रहा है, सबसे अधिक 390 B वाला कौन सा है, ये B निकल कर आ गया। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर जो है A मार देंगे। अगर परसेंट निकालना हो वो भी इजी है, कितना है, तो 390 जो है यहाँ पर लाया गया है, 390 जो है यहाँ पर है,
है ना। फेल का डाटा कितना दिया हुआ है, 390 दिया हुआ, कितना में दिया हुआ है, टोटल कितना है, टोटल 650 है। 100 में निकाल दीजिए, आप सभी परसेंट निकालने के लिए बोला जाता है तो 100 में निकाल दीजिए। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 20 बार में, 20 तिया कितना आ जाएगा, 60% जो है निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना, दोनों का डाटा निकाल दिए। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी निकाल दिए, संख्या भी, और साथ साथ जो है प्रतिशत भी निकाल दिए। दोनों का डाटा आराम से हम लोग निकाल दिए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी निकल, ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन जो है आपका जो है ज़्यादा भारी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्या है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, अभी तक तो जो है पहली संख्या का जिक्र किया गया है, और जो है पहली संख्या का जिक्र किया गया यहाँ पर, उसके बाद तीसरी संख्या का जिक्र किया गया है, और दूसरी संख्या देख रहे हैं ना, 3 संख्या का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कितनी संख्या का, 3 संख्या, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और तो कोई नंबर नहीं है, 4th नंबर नहीं है, 5th नंबर नहीं है, और भी कोई नंबर का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। यदि पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, आगे क्या कहा जा रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का जो है अनुपात, देख रहे हैं ना, दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है यहाँ दिख रहा है। दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है कितना जो है यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी का अनुपात यहाँ पर जो है दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:10 दिया हुआ है। दूसरी और तीसरी का ये 7:10 जो है 10 कर दें, यहाँ पर 7:10 कर दिए, दिख रहा है आप सभी को। यहाँ पर जो है 7:10 जो है 10 जो है यहाँ पर कर दिए। अब 7:10 कर दिए ना, अब यहाँ से आप कनेक्ट कीजिए पहले वालों को। पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, इसका 20% है, इसका 20% कितना होता है, इसका 20% जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कम करना है ना, तो कम कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत, अरे औसत क्या होता है, औसत योग बटा संख्या होता है, योग बटा जो है संख्या होता है। योग दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 10 + 8 करेंगे 18 हो जाएगा, और दोनों संख्या कितना है, 2 है, 1 और 1 2 हो गया, 18/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 निकल कर आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या से ये जो निकाले हैं पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ये 9, तो दिख रहा है 2 अधिक है। 2 कहाँ से अधिक है, 2 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो 100% में निकालना है, निकाल लीजिए। अरे 1/7 का वैल्यू कितना होता है, देख रहे हैं ना, 1/7 का वैल्यू जो है 1/7 का वैल्यू जो है कितना होता है, 1/7 का वैल्यू जो है यहाँ पर जो है 14 अपॉन जो है ना, 1/7 का वैल्यू 14 अपॉन जो है 2/7% होता है। उसी तरीके से 2/7 का वैल्यू कितना होता है, डबल कर देंगे, 28 अपॉन जो है 4/7%। देखिए तो कहीं दिया हुआ है, कहीं पर है, कहीं पर है, ये देखिए 8D नंबर लिखा हुआ है, 28 अपॉन 4/7 जो है लिखा हुआ है, प्रतिशत का साइन नहीं दिया हुआ है, परसेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बस समझ जाइए कि वही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 13 नंबर, ये प्रॉफिट लॉस का जो है सबसे इजी क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। अगर 6 क्लास 7 क्लास के बच्चों को भी अगर दे दिया जाएगा तो भी कर सकते हैं। आप सबको पता है कि ये 10th लेवल का है। MTS में जो है अगर देखा जाए तो 10th पास करने वाले बच्चे जो है इस पर जो है इसमें बैठ सकते हैं। पर यहाँ बैठते सिर्फ 10th वाले नहीं है, ग्रेजुएट वाला भी बैठता है, 12th वाला भी बैठता है, मतलब कि हर किसी को नौकरी की भी ज़रूरत है। बेरोजगारी कितनी ही अपने देश में आप सबको पता है। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, CP दिया हुआ है, और इसे जो है 5680 बेचा जाता है। SP दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है 4350 है और 5680 है, मतलब कि कोई चीज वस्तु जो है खरीदा गया है कितना में, 4350 में, और बेचा गया है कितना, 5680 में, तो लाभ ही होगा ना, लाभ होगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, वही परसेंट में आप सबको बताना है कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए CP दिया हुआ है कितना, ये 4350 दिया हुआ है, SP कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 5680 दिया हुआ है। अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 0 हो जाएगा, उसके बाद जो है 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा,
6 में 3 गया 3 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 1330 का प्रॉफिट हो रहा है। अरे प्रॉफिट परसेंट निकालना है बंधु, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट जो है या लॉस परसेंट जो है जब तक बोला ना जाए कि एसपी पर तब तक सीपी पर ही लेना है, तब तक सीपी पर लेना है, 4350 पर ही लेना है जब तक ना बोला जाए। परसेंट के लिए है ना 100 से जो है गुना कर दीजिए, ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर सॉल्व कीजिएगा तो फिर 5 से काट दीजिए आप सभी, 5 से 20 बार में काट जाएंगे, और ये भी 5 से 5 8 40 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अभी 87 जो है और ये 2 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 133 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 266 हो जाएगा, है ना। और ये 1 जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 87 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कौन सा आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30.6 जो है परसेंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी ही आपका जो है सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 और 0 आ जाता है उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ भी पॉइंट नहीं भी कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 3 0 से देखिए 3 0 कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ 4 0 है, यहाँ 2 8 है, यहाँ 3 6 है, 3 0 से काम आपका हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन भी है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 5 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी कितना 10 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिल करके ए बी सी तीनों मिल करके उस काम को पर्टिकुलर टाइम को कितने दिन में निपटाएंगे। क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन जो है यही पूछा हुआ है। आप सभी समझ गए हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ए और बी कितने दिनों में काम को निपटाते हैं, कर सकते हैं 4 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 10 दिनों में कर सकते हैं। ये दिन दिया हुआ है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या 20 ले लिया जाए, 20 हो जाएगा। क्या तीनों से जो है आपका पूरी तरह से कट जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 20 लेंगे। ये जो है टोटल वर्क हो गया 20। अब देखिए 4 5 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। ये क्या है, ये जो है क्षमता होता है, ये एफिशिएंसी बीच में हम लोग लिखते हैं। अब देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, सी यहाँ है। मतलब कि 2 बार जो आया है ए प्लस बी प्लस सी जो है 2 बार जो है काउंट कर दिया गया है। अब जो है एफिशिएंसी टोटल कितना था, एफिशिएंसी अगर देखा जाए टोटल कितना है, 5 और 9 और 2 11 आ गया है। इस 2 को हटाएंगे तब न तीनों जो है स्वतंत्र होगा, तीनों का जो है एफिशिएंसी जो है एक साथ आपको मिल जाएगा देखने को। अरे ए प्लस बी प्लस सी जो है कितना हो जाएगा, 11/2 कर देंगे, ये निकल कर आ गया। अब जो है टोटल वर्क को ये तीनों जो अपनी एफिशिएंसी से, तीनों का एफिशिएंसी मिलाकर 11/2 हुआ है। तीनों के एफिशिएंसी मिला करके कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है। ये 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11/2 करेंगे। और इस 2 को हटाएंगे और इस 2 को हटा करके क्या ऊपर लेके चल जाए, इसको इस 2 को हटा करके क्या इसको ऊपर लेके हम लोग यहाँ पर 2 जो है चल जाए, कोई दिक्कत। अब यहाँ कितना हो गया, 40 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 तिहाई 33 हो जाता है और जो है कितना बच गया, 7 बच गया ऊपर और नीचे 11। देखिए तो ये आया है इतना दिन। 3/7/11 जो है आपका दिया हुआ है, 3/7/11 ऑप्शन नंबर जो है ए दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आसानी से आप निकाल लिए, करना कुछ नहीं था। ए बी दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था, ए सी दिया हुआ था, है ना। दोनों का डबल दिया हुआ था, 2 वहाँ से निकाले, यहाँ एफिशिएंसी में डिवाइड मार दिए, तीनों का निकल गया। टोटल वर्क पता है, इससे डिवाइड मार दिए, काम हो जाएगा। नंबर चलते हैं 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका क्वेश्चन रेलगाड़ी से मतलब ट्रेन से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। मतलब देखा जाए ओवरऑल जो है आपका जो है चैप्टर टच किया गया है। क्वेश्चन जो है आपका जो है अच्छे क्वेश्चन यहाँ तो देखने को उस तरीके से नहीं मिले हैं। आगे और अगर चला जाएगा क्वेश्चन जो है आपके अच्छे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। देखिए 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी है, समान दिशा में या समान दिशा या रिलेटिव जो है स्पीड का जो है फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। आप सभी को क्या लगाना है, देखिए 2 रेलगाड़ी है,
एक रेलगाड़ी ये है, मान लो यहाँ से जो है ये रेलगाड़ी जो है यहाँ से देखिए फर्स्ट रेलगाड़ी जो है यहाँ से यहाँ जो है चलता है। उसके बाद जो है एक और जो है रेलगाड़ी जो है इसी डायरेक्शन में जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। ये जो है यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड जो है, इसी डायरेक्शन में दोनों आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट रेलगाड़ी, ये सेकंड रेलगाड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 110 जो है मीटर जो है पहला रेलगाड़ी है, 110 मीटर है। और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, ये 85 जो है मीटर दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब समान दिशा में क्रमशः जो है 12 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर जो पर सेकेंड के चाल से चल रही है। इसका जो स्पीड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 7 मीटर जो है पर सेकेंड दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में समय निकालना है ना, क्या निकालना है, ये आपको टाइम निकालना है। समय निकालने के लिए जो है आपको जो है समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। अरे बाबा, दूरी होता है और बटे चाल होता है। डिस्टेंस टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 195 जो है 195 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। अगर चाल देखा जाए तो यहाँ पर चाल एक ही डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों स्पीड को क्या करेंगे, दोनों स्पीड को है सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड को जो है माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन जो है देखने को मिलेगा तो आप सभी जो है क्या कर देंगे, स्पीड को प्लस कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस कर देंगे, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको प्लस माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर जो है क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 12 में से जो 7 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड मार दीजिए, 5 से 5 6 15 होगा। उसके बाद जो है 5 9 45 हो जाएगा। 39 जो है क्या निकल कर आ गया, 39 सेकेंड जो है। देखिए ऑप्शन नंबर कहीं है 39 सेकेंड, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है 39 सेकेंड जो है दिख रहा है ना। ये ऐसा ही करना है। ये रिलेटिव जो है स्पीड का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जब तक ले आप जो है बेसिक जो है या बेसिक नॉलेज आप सबों को देखा जा रहा है कि बेसिक नॉलेज आप सभी लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर बेसिक नॉलेज आपके पास होगा तो ये सब क्वेश्चन जो है देखते के साथ जो उड़ा दीजिएगा। इसलिए बेसिक जो है नॉलेज आप सभी का यहाँ चेक किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन मध्यानुपाती निकालना है। जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो बेसिक क्लास नहीं किया होगा वो इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं सकता है, ये क्वेश्चन पकड़ नहीं सकता है। अब 9.61 है और जो है 3.61 का मध्यानुपाती निकालना है। और मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, मध्यानुपाती का मतलब होता है कि सिर्फ आप अंडर रूट निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। इस अंडर रूट में जो है ये दोनों संख्या को रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। 9.61 रख देंगे इंटू 3.61 रख देंगे। ये मध्यानुपाती का है। ये जो है मध्यानुपाती निकालने के लिए सिर्फ अंडर रूट लगा दीजिए, काम हो जाएगा। और 961 जो किसका अंडर रूट है, किसका अंडर रूट होता है 961, ये होता है 31 का होता है। 31 लिख देंगे और जो है यहाँ पर अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना नीचे डबल जीरो आ जाएगा। डबल जीरो जो है ये डबल जीरो का मतलब होता है ये 100 जो है किसका स्क्वायर रूट है, ये जो है 10 का स्क्वायर रूट है इंटू ये 361 जो है 361 जो है किसका स्क्वायर रूट है, ये जो है 19 का है। अब यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा जिस तरह से यहाँ आया था। तो ये 100 किसका, 10 का। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 1 जा 19 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 19 3 जा 20 57 और 1 हो जाएगा 58 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे दिख रहा है ना, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट दे देंगे। देखिए 5.89 दिख रहा है आपको, 5.89 दिख रहा है। 5.89 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए जो है 5.89 दिख रहा है आप सबों को, यही आ जाएगा। देख रहे हैं ना, मध्यानुपाती निकालना हो सिर्फ अंडर रूट लगा दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है SICI का क्वेश्चन है। SICI का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है क्या, देखिएगा गीता ने जो है अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जो है जमा की, कहीं जिक्र किया गया है इसमें। क्वेश्चन को देखने के बाद कहीं आपको लग रहा है कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन है,
अगर नहीं अगर लिखा हुआ रहता है उसको ऑटोमेटिक मान लीजिएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, वो जो है CI से क्वेश्चन है। गीता ने अपने बैंक खाते में जो है एक निश्चित धनराशि जो है जमा की। कितना धनराशि जमा किया गया नहीं जिक्र किया गया है, कोई बताया नहीं गया है। जो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 5% जो है वार्षिक दर से इतना हो गई है, मतलब कि है ना 3 वर्ष जमा किया। गीता के द्वारा जो बैंक में जो है 3 वर्ष के लिए राशि जो है जमा किया गया। कितने साल के लिए 3 साल के लिए। कितने जो है रेट पर 5% के रेट पर। फर्स्ट ईयर 5%, सेकेंड ईयर 5%, थर्ड ईयर जो है 5%। ये लग रहा है किस पर CI पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लग रहा है। ये लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर लग रहा है। चक्रवृद्धि में क्या होता है मतलब फर्स्ट साल जितना आया फर्स्ट साल जितना अमाउंट आया फिर उस पर जो लगता है, फिर सेकेंड ईयर में जितना जो अमाउंट आया फिर थर्ड ईयर जो है उस पर लगता है। मतलब कि हर जो ईयर में जो है आपका जो है बढ़ते चला जाता है ना। और साधारण ब्याज पर होता है जो सेम टू सेम लग रहा है, चाहे 10 साल के लिए लगा, चाहे 15 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, आप जो है उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं 5 साल के लगा हुआ है। अब इसका जो है आप सबों को बताया गया था ये तीनों का अगर सक्सेसिव जो है 3 साल के लिए है ना, 3 साल के लिए 5% की दर से अगर सक्सेसिव आपको याद होगा कितना था ये 15.7625% जो है सक्सेसिव था, 3 साल के लिए था। ये जो है कितना हो गया ना 3 सालों के बाद 5% की दर से जो है कितना हो गया है, ये हो गया है 27,000 जो है 700 है ना 83 जो है हो गया है। अब ये कितना का इतना का वैल्यू है हो गया है ना। पहले तो ये मतलब ये कितना का 3 साल का था, 3 साल के बाद हो गया है, मतलब उसमें अब जो है मूलधन भी जो है प्रिंसिपल भी जो है ऐड हो गया है। प्रिंसिपल अपने में अपने 100% में जो है इसको भी ऐड कर दें, कितना हो जाएगा लगभग कितना दिख रहा है 16 दिख रहा है, लगभग 16% दिख रहा है ना। ये लगभग 16 मतलब कि 116% का जो है ये वैल्यू है। आपको 100% का वैल्यू जो है निकालना है। अगर निकालिएगा तो लगभग में आपको यहाँ पर कुछ बढ़ाए हैं ना हम लोग 116 लिए हैं, मतलब कि 15 पॉइंट समथिंग है 16 लिए हैं। यहाँ पर आपका जो है लगभग अगर देखा जाए तो 23,000 जो है समथिंग जो है आपको देखने को मिलेगा, 23,000 समथिंग देखने को मिलेगा है ना। तो आप जो है आराम से जो है 23,900 प्लस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आराम से मार सकते हैं अप्रोक्स में कितना हो जाएगा तो 24,000 जो है 24,000 आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बंधु, ऑप्शन नंबर जो है C निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में। आपको जो है टोटल जो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अप्रोक्स में भी वैल्यू अगर आ जाता है ना रहने का, अगर मैंने कल सॉल्व किया है अप्रोक्स से वैल्यू मतलब को जो ज़रूरी है बस वो पॉइंट को लेते हैं और उड़ाते हैं, पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है। पूरा सॉल्व करने लग जाइएगा तो आपका एकेडमिक जो है एग्जामिनेशन नहीं है, ये कंपटीशन है। एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं क्वेश्चन को उड़ाने के लिए, आप जो है बहुतों से पीछे हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 क्वेश्चन नंबर जो है क्या है समझिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सबसे अधिक औसत उत्पादन दिख रहा है ना, ये आपका DI से क्वेश्चन है। ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डाला जाएगा आप सभी का, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक औसत उत्पादन जो है क्वेश्चन देखिए निम्न आलेख में कुछ वर्षों में तीनों अलग अलग कंपनियां X और Y Z दिया हुआ है, X का दिया हुआ, Y का दिया हुआ, Z का दिया हुआ है। टायरों के उत्पादन लाखों में जो है दर्शाया गया है, जो टायर के उत्पादन है लाखों में दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित आलेख का ध्यान पूरा अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये दिख रहा है ना 2010 है, ये अलग अलग कंपनी है ना। कंपनी जो X है, कंपनी Y है, कंपनी Z है। तो 11 का भी इस तरह से है, 12 का भी इस तरह से, 13 का, 14 का भी उसी तरीके से दिया हुआ है। सबसे अधिक औसत उत्पादन दिख रहा है, सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी है ना। सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी के मतलब सबका जो है इसका औसत सबका ऐड करेंगे, इसका जो है सबको ऐड करें कीजिएगा आप सभी। इसका ऐड करके जो है डिवाइड बाई 3 कर दीजिएगा, इसको ऐड करके डिवाइड बाई 3 कीजिएगा, इसको ऐड करके डिवाइड बाई 3 कीजिएगा, इसको भी ऐड करके डिवाइड 3, इसको भी ऐड करके डिवाइड बाई 3 करेंगे। जब इसको करेंगे तो कोई सबसे अधिक होगा और कोई सबसे कम होगा। जो सबसे अधिक होगा, जो सबसे अधिक अगर आएगा उसको जो 1 2 3 4 5 ईयर से सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक वाले को क्या करना है, सबसे अधिक वाले को सबसे अधिक जो है इसको क्या करना है
ये देखिए सबसे अधिक जो आएगा आपका 2 आएगा, एक सबसे अधिक आएगा और एक जो है सबसे कम आएगा। दोनों डाटा दिख जाएगा आपको, सबसे कम आ जाएगा। इसको भी डिवाइड 5 से कर देना। ईयर कितना है 1 2 3 4 5, इसको भी जो है 5 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा आप सभी को क्वेश्चन तो वही बोला, सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन, वार्षिक मतलब कि कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 जो है सालों का जिक्र किया गया है। और सबसे कम औसत उत्पादन वाली जो है कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन का बीच का लाख में अंतर निकालना है, माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप सबों के लिए जो है क्या है होमवर्क है, बताइएगा इसका आंसर जो है कौन सा ऑप्शन जो है होगा। आप सभी टाइप कीजिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिएगा नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्या दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज अगर रहेगा तो बताया जाएगा साधारण ब्याज है, अगर नहीं रहेगा साधारण ब्याज का जिक्र तो समझना है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ये साधारण ब्याज लिखा हुआ है। दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए जो है कितना 20,000 की राशि का निवेश किया, 9 वर्षों के लिए 20,000 की राशि का निवेश किया। ये क्या है 20,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, और जो है 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की है। टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है अमाउंट, ये हो जाता है। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई जो है अगर देखा जाए तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई घटा देंगे तो एसआई पता चल जाएगा, घटा दिया जाएगा तो एसआई पता चल जाएगा। मतलब कि 33,000 लिखा हुआ है ना 500, ये तो बाबू अमाउंट है, अमाउंट में से जो हम लोग घटा देंगे प्रिंसिपल को घटा देंगे, 20,000 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना है। कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 13,500 दिख रहा है, 13,500 दिख रहा है ना। ये आया है, क्या आया है तो एसआई आया है। आप देखिए एसआई जो आ गया है, एक फार्मूला पढ़े होंगे P गुने R गुने जो है T/100 पढ़े होंगे ना। ये जो है 13,500 जो आया है, ये P कितना दिया प्रिंसिपल, पहले कितना था, ये जो है 20,000 दिया हुआ था ना, बोलिए दिया हुआ था। R का जिक्र किया गया, रेट का, रेट तो निकालना है, रेट तो निकालने के लिए, ब्याज तो निकालने के लिए, दर तो निकालने के लिए बोला जा रहा है, रेट आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 9 वर्ष दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 9 से काट दीजिए, 9 से 15 बार में कटेगा है ना। उसके बाद 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 7.5 जो है आर का वैल्यू निकल कर आ गया। कितना रेट दिया हुआ है 7.5, कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी निकल करके आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी 7.5% के रेट से जो है चला गया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आप सबों का, ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जो है आपके एफडीए से पूछे जाते हैं, 20 का 20 आपको ठोकना नहीं है, 20 में जितना आपसे बनता है आप बना सकते हैं, ये क्वालिफाइंग है। क्वेश्चन भी उसी तरीका की ये बनाया गया है आप सबों का। देखिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 616 दिया हुआ है। इसका व्यास जो है ज्ञात करना है, बहुत ईजी है, फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। पीछे मैंने एक गोला वाला आया था, स्फीयर वाला आया था, वहाँ मैंने जो वॉल्यूम बताया था, आयतन बताया था, है ना। वॉल्यूम कितना था, आयतन कितना दिया हुआ था, तो आयतन जो दिया हुआ था गोला का 4/3 पाई r क्यूब था, ये जो आयतन दिया हुआ था। अब इसी आयतन से आप जो है आप यहाँ से कुल है ना, कुल जो है सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और पूर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये देखिए 4 जो है ये जो है टोटल सरफेस एरिया होता है बंधु, और ये होता है लेटरल सरफेस जो है एरिया होता है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये 4 लीजिएगा तो है ना कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल सकता है। मतलब यहाँ पर एरिया क्या होता है, स्क्वायर को डिनोट करता है, क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूब को डिनोट करता है। 4 हो जाएगा, पाई का पाई कर देंगे, r स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ये कुल जो है कुल सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल सतह का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा कितना 4 पाई r स्क्वायर। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल जो है निकालना हो, यही हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 4 पाई r स्क्वायर, इसी का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है।
4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 616। रख दीजिए वैल्यू 4 पाई का वैल्यू रखने के लिए बोला जा रहा है 22/7 है ना। आर स्क्वायर नहीं दिया, यही तो निकालना है त्रिज्या आप सबों को। 616 काट दीजिए, कितना से 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 से 11 25 55 हो गया, 11 6 66 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 से यहाँ 2 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ देगा, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 7 56 कर देंगे। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, 2 बार 7 आ गया, 2 बार 7 आ गया तो आर का वैल्यू तो 1 बार 7 हो जाएगा। आर का वैल्यू जब आ गया तो डी का वैल्यू तो आसान है, डायमीटर व्यास क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है। रेडियस का दोगुना मतलब 7 × 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। यही निकालना था आप सबों को। आप सबको व्यास पूछ रहा था, व्यास कितना दिया हुआ है, ये जो है 14 सेंटीमीटर जो है दिख रहा है, तो 14 सेंटीमीटर जो है आप सभी निकाल लिए, देख रहे हैं ना 14 सेंटीमीटर निकल गया। ये जो है 20 क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। एक क्वेश्चन आप सबों को जो है होमवर्क दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क दिया गया है। ये सभी बताइएगा कमेंट करके कि आप इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, और ये सेशन आप सबों को कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, है ना। आप सभी जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी क्वेरीज होगा और भी कोई भी आपका नोटिफिकेशन आता है, आप सभी को जो है आपको बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को बेहतर लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह का जो है रीजनिंग का जो है क्लास आपको दिया जाएगा, जीके क्लास दिया जाएगा, मैथ का क्लास दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।